Hello friend, today I am going to teach about the light. First of all, we know what is light. Light is a form of energy which makes us make any object visible. यानी लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी है यानी ऊर्जा है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, यानी जिसको देखने लायक हम हो जाते हैं। अगर लाइट नहीं पड़े किसी ऑब्जेक्ट पे तो वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे अंधेरे में अंधेरा हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद और भी बताया गया है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों से ही ये इफेक्टेड होता है। उसके बाद है इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। तो वेव दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स वेव होता है, जिसका प्रॉपर्टी अलग अलग आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो ट्रांसवर्स वेव होता है यानी ये अप एंड डाउन पाथ को फॉलो करता है। उसके बाद है इट नीड नॉट एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल्स। इसे किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी गति करने के लिए। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी यह जब मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो ये वैक्यूम में भी क्या हो सकता है? ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद है इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो किलोमीटर जो है उसमें 3 पावर जो है ये ले लेता है किलोमीटर, यानी 1 किलो जो है 3 पावर इसका ले लेता है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी यह सीधी रेखा में गमन करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग लाइट जलाते एक ओर तो यह कर्व लाइन में दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रात के समय में अगर हम लाइट जलाते हैं तो जिधर जलाते हैं उधर ही उसका फोकस होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइट जो है वो मूव करके घूम करके दूसरे दिशा में दूसरे डायरेक्शन में भी चला जाता। इससे यह प्रूव होता है कि यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट कैन रिफ्लेक्ट थ्रू पॉलिश्ड मिरर एंड रिफ्रैक्ट थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जितने भी पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे बहुत सारा ऐसा मेटल भी होगा जो पॉलिश किया होगा, बहुत चमकने वाला होगा, तो उससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। और मिरर तो उसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग होता है लाइट का। इसमें क्या होगा, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब लाइट जाएगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, यानी अपने पाथ से वो क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर भटक जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है स्पीड का ज़्यादा और कम होना। अगर स्पीड कम होता है या ज़्यादा होता है तो लाइट मुड़ता है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? तो मीडियम को रेयरर टू डेंसर होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम को रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। अब रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है? रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट का स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है, यानी अधिक होता है।
और डेंसर क्या होता है, तो जिसमें रेयरर से कम स्पीड होता है। अब रेयरर और डेंसर को थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर लें। सबसे ज़्यादा रेयरर जो होता है वो वैक्यूम होगा। अगर मटेरियल में हम आए मटेरियल मीडियम में तो हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगा वो गैस में होता है, क्योंकि गैस का जो स्ट्रक्चर है, उसके पार्टिकल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी दूर दूर का है। लेकिन वहीं अगर उससे ये जाए लिक्विड में जाए या सॉलिड में जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी उसके पार्टिकल जो है काफ़ी नज़दीक रहते हैं, सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी नज़दीक होते हैं, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो अधिक होता है, इसलिए लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। यही कारण है कि अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो उसका झुकाव होता है, और डेंसर से रेयरर में जाता है तो लाइट जो है फैल जाता है, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आगे चल के हम एक एक करके सभी घटनाओं को वर्णन करेंगे। तो स्पीड का अधिक और कम होना रिफ्रैक्शन को शो करता है, और उसके लिए क्या चाहिए, तो रेयरर से डेंसर चाहिए, नहीं तो डेंसर से रेयरर चाहिए। यानी मीडियम को अलग अलग होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। उसके बाद है इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ कैन बी चेंज, यानी इसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है हमेशा। और क्या क्या चेंज हो सकता है आप इसको याद कर सकते हैं, तो स्पीड और वेवलेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहता है। और साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा कोई भी अभी पार्टिकल नहीं बना है जिसका स्पीड लाइट से अधिक हो। यानी अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें स्पीड का, ये लाइट का जो स्पीड है वो सबसे अधिक है। और यही कारण है कि कभी कभी ये जो बिजली चमकता है तो बिजली का लाइट पहले दिखाई देता है और उसका आवाज़ जो है बाद में सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो सबसे अधिक है। तो यही सब लाइट के विषय में कुछ बातें थी जिसको हम आगे चल के एक एक करके कराते जाएंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।